तो स्वागत है आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हमारी वीडियो में, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपके सामाजिक विज्ञान विषय की हमारे अतीत की। ठीक है, तो 2024-25 नई बुक का है, ये नई बुक का। ठीक है, तो देखिए हमारे अतीत 3 इतिहास का अध्याय 4 अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, है ना। जब जनता बगावत करती है, जब अंग्रेज़ों के बहुत सारे अत्याचारों के बाद 1857 की क्रांति में आपने कुछ नाम पढ़े होंगे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम, मंगल पांडे का नाम, है ना। तो ये सारे जो नाम हैं वो 1857 की क्रांति में ही आते हैं, है ना। तो उस 1857 की क्रांति के बारे में यहाँ पे आपने कुछ पढ़ा होगा और उसके बाद। ठीक है, तो चलिए इसके सभी सवालों के जवाब पाते हैं। सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए सीताराम पांडे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था उत्तर मांडला, राजगढ़ के मांडला क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो उत्तर देख लीजिए कानपुर। ठीक है, तात्या टोपे कानपुर के राज्य के सेनापति थे। फिर है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, खुर्दा राज्य स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा के दक्षिण पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल है 5वां, कंपनी ने भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो उत्तर था इसका ए, सामाजिक कारण से। अगला सवाल देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खालिस्तान के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था? तो इसका उत्तर जाएगा 1858। बी, 1858 के कानून द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगला सवाल, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने खालिस्तान स्थान पर निर्वासित कर दिया था? तो रंगून। अगला सवाल है डी, 1857 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। और ई, झांसी के में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फिर है प्रश्न क्रमांक 7वां, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो उत्तर देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये अधिकतर जो है वो पूछा जाता है। तो 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 8 अप्रैल को फांसी दी गई, किस लिए? अपने अफसरों पर हमला करने के लिए। फिर अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर देख लीजिए, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने बहुत निम्नलिखित परिवर्तन की। पहला, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। दूसरा, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अगला सवाल देखिए, तो सवाल नंबर है 9, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था? तो देखिए उत्तर हो जाएगा, अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। फिर है अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 10वां, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया? तो उत्तर देख लीजिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, इसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। अगला सवाल 11वां है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र थे दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी। फिर है प्रश्न क्रमांक 12वां, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो उत्तर हो जाएगा, गांव के किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। अंग्रेजी द्वारा अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था, इसलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, क्या है प्रश्न क्रमांक 13, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया था? तो उत्तर देख लीजिए, 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। अगला सवाल,
प्रश्न क्रमांक 14 सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो उत्तर देख लीजिए। सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला, ब्रिटिश संसद को ने 1857 में एक नया कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। फिर दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ऑर्डर दिया गया। तीसरा, भारत के लोगों को के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। चौथा, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। अगला सवाल देखिए। प्रश्न क्रमांक 15 सन 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए? तो भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि कारणों से भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही क्यों अपना नेता चुना? तो अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। इसलिए 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता चुना था। नीचे दी गई रेखा मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। पहला क्या दर्शाना है आपको? मेरठ। तो चलिए देखते हैं कहाँ है मेरठ। आप देख लीजिए आपको कहाँ पर क्या दर्शाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप दर्शा देंगे मेरठ, ठीक है। ये है आपका बरेली, ये सारे उत्तर प्रदेश के एरिया हैं, ठीक है। बरेली, ये है दिल्ली, ये है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। जो नीला डॉट है ना वो है, ये है लखनऊ। ये है आपका फैज़ाबाद, ये है बनारस, ये है कानपुर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में ही है, दिल्ली बस दिल्ली में है। और ये है झांसी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आएगी। ये है सागर और ये है जबलपुर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको 10 दर्शाने थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनकी मदद हो सके। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।